अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अली लाहौती है। मैं एक अटर्नी हूँ यूएसए के अंदर। इमिग्रेशन की प्रैक्टिस है हमारी इन ऑल 50 स्टेट्स। इसके अलावा हम पूरी दुनिया से हमारे क्लाइंट्स हैं। अम, आज जो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, और उस वीडियो के बाद से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको वन बाय वन रिप्लाई करूँ, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो तकरीबन सेम हैं, तो मैंने सोचा उनको मैं एक वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि जो भी अगर आपके सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं किसी तरीके से आपको बता सकूँ कि उन सब सवालात का जवाब क्या है। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा, मेरे ऑफ़िस में कुछ काम चल रहा है, तो शायद आपको पीछे कुछ आवाज़ें सुनने को आएँगी। मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ काम चल रहा है। बट होपफुली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अम EB-2 नेशनल इंटरेस्ट फेवर से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसको मैं लिंक अभी इस वीडियो में दे दूँगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। EB-2 नेशनल इंटरेस्ट फेवर एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसके तहत आप अमेरिका से ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं और आके कह रहे हैं कि जी रिसेंटली अमेरिका ने एक बहुत ही क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है नेशनल इंटरेस्ट वेवर का, और आप आइए जी नेशनल इंटरेस्ट वेवर ले लीजिए। ऐसा नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है वो काफ़ी सालों से 90s से, बल्कि उससे पहले से। अ, हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2016 में जो यूएससीआईएस की एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स हैं, उन्होंने एक केस डिसाइड किया था धाना सार का, जिसके बाद से कुछ रेगुलेशंस चेंज हो गई। यानी 2016 से पहले सिर्फ ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाता था नेशनल इंटरेस्ट फेवर में जो साइंटिस्ट थे, या बहुत बड़े रिसर्चर्स थे, या स्कॉलर्स थे जिनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस थी। अ, उसके बाद से दो धानासार का जो एक डिसीजन आया 2016 दिसंबर में, उसके बाद से इन्होंने एक 3 प्रॉन्ग टेस्ट बना दिया है किसी भी शख्स को चेक करने के लिए, आया वो फॉल करते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर में या नहीं होते। इस चीज़ को चेक करने के लिए जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हम सबसे पहले उससे ये 3 क्वेश्चंस रखते हैं। अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं कि जी हम इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर वो इनमें से किसी एक चीज़ में भी कम है, तो वो केस नेशनल इंटरेस्ट फेवर में फॉल ही नहीं करता। अगर आप जितना भी ट्राई कर लें, कोई इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला। रिसेंटली मुझे एक साहब ने कहा कि जी सुना है कोविड के बाद से लेबर की कमी हो गई है अमेरिका में, इसलिए नेशनल इंटरेस्ट फेवर निकला। ऐसा नहीं है। कोविड के आने से बहुत पहले से ही काम चल रहा है, और 2016 के बाद से बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा था। बट रिसेंटली चूँकि मार्केटिंग लोगों ने ऐसी की है कि कोई नई चीज़ है, तो सब समझ रहे हैं कि हाँ जी, ये कोई नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो 3 प्रॉन्ग टेस्ट जो हैं, जिनको चेक किया जाता है कि आया आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर में फ़ॉल करते हैं या नहीं करते हैं। उनमें पहली चीज़ तो आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी अपनी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने डॉक्यूमेंटेड है। आपको अगर डिग्री मिली है बैचलर्स की, उसके बाद आपने कोई जॉब किया है, काम किया है अपनी फील्ड में 6 साल, 7 साल, 10 साल, उसका एक्सपीरियंस, आप जो सैलरी लेते थे, जो पे स्लिप लेते थे, वो सब चीज़ें उसमें शामिल की जाएँगी। ये है पहली चीज़, जिसमें आपकी डिग्रीज़, चाहे मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, बैचलर हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस ये चाहिए। जो सेकंड चीज़ है, वो है ये कि आपकी अपनी स्पेशलिटी अपनी कंट्री में क्या है। यानी अगर आप लेट्स सपोज़ आप पाकिस्तान में हैं और आप कहते हैं जी मैं कोई आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ, तो आपने अपनी फ़ील्ड में ऐसा क्या किया है पाकिस्तान के अंदर जो बाकी आईटी प्रोफ़ेशनल्स ने नहीं किया है। यानी आप ऐसा क्या कोई इन्वेंशन आपने की है, या कोई ऐसी रिसर्च आपने की है, या कोई ऐसा पेपर तैयार किया है जो आपको एक अलग कर देता है बाकी सब लोगों से, और आपको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप कहते हैं कि जी ये मेरी ज़बरदस्त सी एक इन्वेंशन है। आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जो हेल्पफुल है, या आपने कोई ऐसी नेटवर्किंग की है जो बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम कम कर देती है, व्हाटएवर, कुछ भी आप कह सकते हैं। कोई प्रोग्राम बनाया आपने, कुछ किया है। अगर आप आईटी से, अगर आप मेडिकल फील्ड में, तो आपने ऐसे मेडिकल में ऐसा क्या किया, आप क्यों ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो ये है दूसरी चीज़ जो आपने अपने तरफ से बतानी है कि आपने ऐसा क्या किया है, आप में ऐसी क्या ख़ासियत है। जो तीसरी चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने ये बताना है कि आप अमेरिका के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। जो इन्वेंशन आपने की है वो अमेरिका में उसको आप कैसे उस चीज़ को कैसे आप जो है वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, या इस अमेरिका में कैसे वो फ़ायदेमंद होगी, जो अमेरिकन सिटिज़न्स, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, वो कैसे होगी? उसके लिए आपका क्या प्लान है? फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं आपके? आप किस तरीके से उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे अमेरिका के लिए? अमेरिका का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? अमेरिका क्यों लेबर सर्टिफ़िकेशन जो है उसको वेव कर दे और आपको बुला ले कि आप जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं?
तो ये एक मुश्किल चीज़ है। अगर आप समझते हैं कि इन तीनों चीज़ों का आप जवाब दे सकते हैं, आपके पास इन तीनों चीज़ों का, तीनों बातों का रिप्लाई है, तो आप शायद जो कि यकीनन फॉल करते हैं नेशनल ट्रस्ट वेवर के लिए, और EB-2 नेशनल ट्रस्ट वेवर का जो फिर प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अगर हमसे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। info@alilahouthi.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। आप alilahouthi.com पे जाके वहाँ पे हमारा कंसल्टेंसी फॉर्म है। करंटली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहें हमसे फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप वो फॉर्म फिल कर लीजिए, उसमें टाइम डेट अवेलेबल है। अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा, वरना मेरे कोई और अटर्नी मेरे लॉ फर्म से बात कर लेगा आपसे। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। उसके अलावा हमें कॉल कर सकते हैं 202-766-7716। फ़ोन नंबर भी मैं अभी डिटेल में दे देता हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, feel free to call us, contact us, and we will try our best to help you. Thank you so much. Allah Hafiz.